हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होप सो ऑल गुड। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एसोसिएशन, जो एक सोशोलॉजी का पार्ट है। और ये फर्स्ट सेम में आपको मिलेगा, बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेम में आपको मिल जाएगा। और जीएनएम एएनएम में भी ये होता है, और जो हायर एजुकेशन होती है उसमें भी ये मिल जाएगा पार्ट। तो मैं एसोसिएशन की आज बात करूँगा। सबसे पहले मैं पढ़ूँगा एसोसिएशन, उसके बाद में मैं पढ़ूँगा उसकी करैक्टरिस्टिक्स, जो जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो। और फिर उसके बाद में मैं पढ़ूँगा कि सोसाइटी के लिए एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है। ये तो आज मैं ये चीज़ पढ़ूँगा, और एक चीज़ और पढ़ूँगा जिसको बोलते हैं कि एसोसिएशन के टाइप कितने कितने टाइप से ये एसोसिएशन अभी तक हुए हैं, जो भी अभी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये क्यों ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ इस वाले लेक्चर में हम ये सब चीज़ों की बातें करेंगे। और होपफुली अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ में, क्योंकि मैं बहुत क्वालिटी कंटेंट लेकर आया हूँ, तो शायद सब लोगों को पसंद ही आएगा होपफुली। तो मैं बात करता हूँ एसोसिएशन की। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ और कहाँ से मैं नोट्स को प्रिपेयर करता हूँ, वो सब चीज़ों के मैं बारे में बता दूंगा। तो एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएशन को क्या बोलते हैं कि वो लाइक ए टीम ऑफ पीपल। तो टीम ऑफ पीपल, और या फिर आपको मिलेगा कि वो एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से साथ साथ आ गए हैं, या फिर वो स्पेसिफिक रीजन की वजह से साथ के साथ आ गए हैं। जो लोग होता है, जैसे एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको कोई एक स्पेसिफिक रीजन के साथ में लाया जाता है। क्या करने के लिए कि जो वो एक पर्टिकुलर गोल्स के बारे में सोच रहे हैं वो अचीव कर लें। तो एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन एक ऐसा टीम ऑफ वर्क है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जो हम सोचते हैं, जो किसी के लिए बनाया जाता है पर्टिकुलर, की वो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। इसको हम एसोसिएशन बोलते हैं सोशियोलॉजी के लैंग्वेज में। अब इनका क्या होता है, ये पहला तो वर्क टुगेदर करते हैं क्योंकि ये साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा होता है कि इनके पास में एक प्लान होता है। एक इसके पास में प्लान होता है कि उस प्लान को ही ये लेके चलते हैं आगे तक। और उसके बाद में ये कॉमन इंटरेस्ट भी रखते हैं। कॉमन इंटरेस्ट रखने के बाद में इनके पास में कुछ रूल्स होते हैं जो इन्हें मानने ही पड़ते हैं। तो एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन कुछ भी नहीं है। एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक स्पेसिफिक रीजन के साथ में लेके आए जाते हैं, और ये एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए लेके आते हैं, इसलिए इनको एसोसिएशन बोला गया है। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, आप इसको पढ़ लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, तो पहला क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। एसोसिएशन एक बंदे का खेल नहीं होता है कि एक बंदा ही उसको एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएशन चला रहा है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और जो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पहले पढ़ा, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, और वो कॉमन इंटरेस्ट वो आपस में बताते हैं कि मुझे ये करना है या मुझे ये करना है। जैसे हमारी क्लास में होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे अनाटॉमी में पास होना है, तो वो एक एसोसिएशन के जैसे काम करते हैं, जिनके कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं, और ये विदाउट पीपल कभी भी पूरा नहीं हो सकता, मतलब एसोसिएशन नहीं बन सकता है। फिर उनके पास में सेकंड होता है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट में क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि रैंडमली कोई भी आके इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेगा। जिसका सेम इंटरेस्ट होगा वो ही इस चीज़ को आगे लेके जा सकता है, अपने अचीव कर सकता है गोल को, क्योंकि इसमें सिमिलर इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। तीसरा, ये जो चीज़ें होती है जो क्रिएटेड फॉर ए रीजन, तो रीजन के वजह से ही ये बनता है। रीजन का मतलब होता है कि अगर आप स्पेसिफिक गोल के बारे में सोचते हो और बहुत सारे बंदे उसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे वो पाना है, तो हमारे पास में एक रीजन होता है कॉर्पोरेट करने का, जिससे हम उस कॉमन गोल को पा लें या फिर अचीव कर लें। फिर आता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा कुछ कर रहा है, एक बंदा कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर काम करना पड़ता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, तब जाके ये एसोसिएशन के जैसे काम करते हैं। ये फिर से वापस से वो आ गया है कि ऑर्गेनाइज टीम के जैसे काम करता है, ये एक टीम होती है। फिर इसमें फिफ्थ वन होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। जैसे कि हम क्लास में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बताया जाता है कि आप फ़ोन नहीं चला सकते हैं या आप लैपटॉप नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको प्रॉपरली हमें मानना पड़ता है, और ग्रुप में मतलब ऐसे उनको अप्लाई किया जाता है। वो एक इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हमें माननी ही होती हैं, अदरवाइज़ वो हमें एसोसिएशन से बाहर कर देंगे।
फिर आता है 6 वाला वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप ऐसा होता है कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आके इसमें ज्वाइन कर लेगा, ये होता है बट इस चॉइस की, अगर आपका कॉमन इंटरेस्ट मिल रहा है कि आपको भी एनाटॉमी में पास होना, मुझे भी होना, तो हम वॉलंटरी मेंबरशिप ले सकते हैं एसोसिएशन में जाने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। फिर आता है टेम्पररी एंड परमानेंट। तो कुछ एसोसिएशन तो टेम्पररी होते हैं और कुछ एसोसिएशन आपका फॉर एवर होते हैं, यानी कि वो सालों साल चलते रहते हैं, ज़िंदगी भर चलते हुए होते हैं। जैसे फैमिली भी एक एसोसिएशन में ही काउंट होता है, बट ये सालों साल चलती है और चलती ही रहती है, मतलब फॉर एवर चलती है। और कुछ होते हैं टेम्पररी, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो वहाँ पे जो नर्स वर्स को बुलाया गया था, तो एक टेम्पररी था कि जब तक कोरोना रहेगा आप आते रहोगे, उसके बाद में आप चले जाओगे जैसे ये ख़त्म होगा। फिर आता है फॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब वो होता है कि इसमें ना आपको फॉर्मल रहने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। बोले तो कि क्योंकि अगर आप किसी और के साथ में इंटरेक्ट करोगे, थोड़ा ऐसे प्यार व्यार में आ जाओगे, तो आपका जो काम है वो मेंटेन मुश्किल से हो पाएगा, फिर आपको एसोसिएशन से को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें बोलते हैं कि फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं सिर्फ इसमें। फिर आता है ए मीन्स नॉट एन एंड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर एक बंदे का गोल होता है, ये कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, तो सारे बंदों का एक ही गोल होता है, तो ये एक टीम के जैसे काम करते हैं। इसका मतलब बस इतना ही है कि इसमें एक बंदे का खेल नहीं होता, ये सारे के सारे काम करते हैं साथ में मिलके और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। फिर आता है नेम एंड सिंबल। नेम एंड सिंबल का क्या होता है कि जैसे ही हम जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, या फिर CHO के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं, या फिर एक साइंटिस्ट के जैसे काम कर रहे हैं जैसे WHO करती है, तो हम उसका सिंबल दे देते हैं कि हम इस तरीके का काम कर देते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। तो ये नेम एंड सिंबल का यूज वहाँ पे होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस भी इस तरीके का काम करती है, तो उनका एक अपना साइन होता है, अपना एक सिंबल होता है, जिस वजह से वो जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाई एसोसिएशन आर इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है एसोसिएशन, तो यही पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है पर्सनल ग्रोथ के लिए। पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है, जब आप एसोसिएशन का एक पार्ट बन जाते हैं और उनके जैसा काम करने लगते हैं, तो आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और सोसाइटी में आप बहुत वैल्यूबल बन के निकल के आते हैं, कि क्योंकि आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। जो आपकी फीलिंग्स होती हैं या आपका कॉन्फिडेंस होता है, या भाईचारा बोले तो, या फिर आप किसी का सहयोग कर रहे हो, मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो वो आपका ना थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अपना ओपिनियन आप किसी के भी पास में रख सकते हो, मतलब किसी के भी सामने रख सकते हो, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, ठीक है। दूसरा आता है आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में मतलब आप जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग में काम कर रहे हो और आपको काम करते हुए 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, तो आप ना उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे, मतलब आपके पास में वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगी जिसके बारे में सब लोग बातें करते हैं, बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना चाहिए, तो वो यही है स्पेशलाइजेशन। जैसे एक टीचर किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना पढ़ने के बाद में, काफ़ी टाइम तक पढ़ने के बाद में, जैसे फैकल्टी होती है, ऐसे ही इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका ये सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है, सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि एक पजल पीस की तरह होता है, जिसमें आपको ना ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है, तो आपको सोशल ऑर्डर भी मतलब मेंटेन करना भी होता है, फॉलो भी करना होता है। तो एक तरीके से इसको हम बिग पिक्चर में देखें तो हम वेल फंक्शनिंग सोसाइटी के बारे में बात कर सकते हैं, लाइक सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, कोई फालतू का झगड़ा तो नहीं कर रहा, तो इस तरीके की हमारी एक्टिविटीज़ हो जाती है। फिर टीम वर्क तो हमने पढ़ा ही हुआ, क्योंकि टीम वर्क तो इसमें होगा ही, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं बट उनका इंटरेस्ट कॉमन होता है, इस वजह से ये टीम वर्क में आते हैं, क्योंकि ये एक साथ ही मिलकर अपने काम को कर रहे हैं, तो इसलिए ये वर्क टुगेदर, ये लिखा है ना, वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल, तो ये ऐसे होता है। अचीविंग गोल, सपोज दैट कि अगर आपने काम किया कोई 2 महीने लगा के किसी टीम के साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट वाले जो भी आपके पास में वर्क आएगा उसको भी काम करने का सोचोगे। तो अचीविंग गोल के लिए भी ये होता है कि शायद किसी को गोल करने में थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, तो वो इसको भी ज्वाइन करने के बाद में अपनी चीज़ों को क्लियर आउट कर सकता है। बिल्डिंग गुड हैबिट्स, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से काम करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एसोसिएशन के थ्रू, तो आपकी बहुत अच्छी आदतें हो जाती हैं, क्योंकि फ्री माइंड नहीं होगा तो आपकी आदतें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब टाइप ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, पहला होता है इकोनॉमिक कनेक्ट एसोसिएशन, फिर होता है पॉलिटिकल एसोसिएशन, रिलीजियस, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट एंड जनरल फेयर एसोसिएशन। इसको आप एक बार पढ़ के देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, बस ये आपकी हेडिंग याद रह जाए तो आपका क्वेश्चन बना बनाया है, इसमें कुछ करना नहीं है।
फिर आता है, बस ये आज मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूँ, फिर बाकी का नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, एक बारी कमेंट पिक कर देना उसमें।